शाहिद खान नवाज़ी साहब, आम तासुर ये है कि ये हुकूमत चल नहीं पा रही, अनस्टेबिलिटी अपनी जगह पे। अब तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद अमलन एक इस्लामाबाद के मेयर रह गए, तो जब चला नहीं सकते तो फिर ये ज़िम्मेदारी अपने गले में डाली क्यों है? देखिए, ज़िम्मेदारी गले में डालने की बात नहीं है। हम सियासत सिर्फ हुक्मरानी के लिए नहीं करते या अच्छे हालात के लिए नहीं करते, मुल्क के लिए करते हैं। सियासत का तकाजा ये था कि हम बैठे रहते अगस्त 2023 तक। इमरान खान इस मुल्क को तबाह कर चुका था, जिस हद तक मज़ीद तबाह कर देता। आप श्रीलंका बन चुके होते तो यहाँ पर क्या रहता हुकूमत और सियासत करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी थी हालात को समझते हुए कि मुल्क को हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमने की है, हमने उसकी सियासी कीमत अदा की है और मज़ीद भी करने को तैयार हैं। हमें इस बात का कोई गर्ज नहीं है कि कल हम इलेक्शन हार जाएंगे। हमने मुश्किल फ़ैसले किए और करने पड़ेंगे, इस मुल्क के लिए, मेरी ज़ात के लिए नहीं है। किसी मुश्किल फैसले सिर्फ आप IMF की शराइत मानने को कहते हैं। आप लोगों से IMF की बिल्कुल IMF की शराइत मानने को नहीं कहते। अभी तक इस हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो PTI के दिए हुए मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर ले। तो आप क्या मुश्किल फैसले? इस्तीफे स्पीकर करता है, हुकूमत नहीं करती। मुश्किल फैसले मुश्किल फैसले IMF के नहीं होते, आपके होते हैं। मुझे बता देना कि दुनिया में कोई मुल्क है जो पेट्रोल कीमत खरीद से कम बेच सकता है? 200 अरब महीने का नुकसान आप कर सकते हैं। आप में एक शक्कत है इस बात की? नहीं, दुनिया का कोई मुल्क है कि जिधर एक पार्टी ने इस्तीफे दिए हों, वो उसके लीडर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, उसके जनरल सेक्रेटरी का नहीं किया जाता, उसके बाकी लोगों का नहीं किया जाता, और उस पर 3-4 महीने बाद आप 11 लोगों को चूज़ करते हैं और उनके इस्तीफे मंजूर कर देते हैं। स्पीकर साहब नहीं थे, अब स्पीकर साहब हैं, उन्होंने मंजूर कर दिए हैं। वो अपनी कन्फर्मेशन के प्रोसेस, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 6-8 महीने PTI के इस्तीफे पड़े रहे थे। यही जमात थी जो इस्तीफे देकर गई थी। हाँ, और वापस आए थे और तनख्वाह भी लेकर वापस आए थे। तो इसलिए हो सकता है शायद वापस आना चाहे। हमने कहा तनख्वाह का इंतजार उनको चाहिए होगी तो आएंगे, तनख्वाह लेकर। नहीं तो इस दौरान उनको तनख्वाहें भी मिलती रही, लेकिन वो एक और बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी कि एक तो जो साहब का डिप्टी स्पीकर था वो भी कहते हैं, और फवाद चौधरी भी कहते हैं कि जी हमारा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि मैं इस्तीफे मंजूर करवा के इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुका हूँ। तो आप लोग आइन और अखलाकियात की बात करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ नहीं है कि सबको डीनोटिफाई करके इलेक्शन अनाउंस कर दें? अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि उसको कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर होकर आए हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं है, और उस डिप्टी स्पीकर का जो आइन तोड़ के फ़ैसले करे, तो उसका इख्तियार ये नहीं है। अगर वो समझते कि इख्तियार है तो नोटिफाई कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। ये फैसले स्पीकर के हैं और इलेक्शन कमीशन के हैं। लेकिन आप लोगों का स्पीकर है, तो आपका स्पीकर से क्या डिमांड है? स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये वो नहीं है जो स्वाबी वाले साहब खुदा के लिए ये वो स्पीकर नहीं है। नहीं, वो असद कैसर तो कुछ हद से ज़्यादा ताबेदार और गुलामी कर रहे थे इमरान खान की, लेकिन ये स्पीकर गुलाम नहीं होता, स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है। वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, मुल्क के हालात को बेहतर जानते हैं। लेकिन जरदारी साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं चल सकते, ये भी ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप याद सादिक साहब से पूछ लें कि कितनी दफ़ा उनको नवाज शरीफ साहब ने कहा कुछ, या मैंने कहा, ये कहा या नहीं कहा, ये भी उनसे पूछ लें कितनी दफ़ा कहा, और क्या उन्होंने हुकूमत की बात मानी है, कोई गैर कानूनी बात मानी है। ये ऐसे तो स्पीकर को इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ता है, वरना पार्लियामान नहीं चलता, और इसीलिए 4 साल पार्लियामान नहीं चला। अच्छा चलो, इस हवाले से तो थोड़ा बहुत आप लोगों में फ़र्क है। थोड़ा बहुत काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा बहुत नहीं है। मैं थोड़ा बहुत तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब स्टेट के एक इदारे के पीछे पड़े हुए हैं और उनको गालियाँ पढ़वा रहे हैं, और आप लोग स्टेट के एक दूसरे इदारे अदलिया के पीछे पड़ गए। इमरान खान साहब स्टेट के हर उस इदारे के पीछे पड़ेंगे जिसको वो ये समझे कि मुझे इससे कोई खदशा हो सकता है। वो इलेक्शन कमीशन के पीछे भी पड़ेंगे, फ़ौज के पीछे भी पड़ेंगे, पार्लियामान के पीछे भी पड़ेंगे। उनका मकसद है अपनी जान बचाना और हुक्मरानी हासिल करना। हुक्मरानी उन्होंने 4 साल कर ली है, जो कुछ मुल्क को दिया है वो भी आपके सामने है। इसलिए अब ये हुकूमत टर्म पूरी करेगी, उसके बाद अपनी इलेक्शन में आए और मुकाबला कर। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी चीफ जस्टिस ने और इसी बेंच ने जब
पहला फैसला दिया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़, तो आप लोगों ने सताइश की। अब फैसला आपके ख़िलाफ़ आया तो आप लोग उनके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं हमें एतमाद नहीं है, हम फैसला नहीं मानेंगे। खिलाफ या हक की बात नहीं, फैसला तो मानना पड़ता है ना, बदकिस्मती से। मैं हकीकत से कहता हूँ ये बदकिस्मती है। बात यह है कि ये फैसला इम्तिहान था सुप्रीम कोर्ट का कि को अदालत का फैसला मौजूद है, उसने एक तशरीह कर दी आइन की। अब आपने उस तशरीह को बदलना है, वरना फैसला बड़ा यहाँ है। अगर आपने फैसला बदलना है तो फिर आप बेंच वो होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठे। क्या यही 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट? ये हर बच्चा पाकिस्तान में सवाल करता है कि यही 3 जज हैं जो हर बात का फैसला करेंगे, बाकी जजेस की कोई हैसियत नहीं है। और जब आप एक किए हुए फैसले की नफ़ी करके एक दूसरा फैसला करेंगे तो एक बड़ा बेंच होना चाहिए। ज़रूरत ये थी कि जब आप पार्लियामान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं तो फिर फुल बेंच बैठता, डिलिबरेट करता मामले को और फैसला कर देता। उसको पाकिस्तान के अवाम भी तस्लीम कर लेते, सियासी जमातों के पास भी कोई बात करने की बात ना रहती और तारीख भी कबूल कर लेती। ये वो फैसले हैं जिनको तारीख कबूल नहीं करती। हमारी एक स्याह फैसलों की एक लंबी दास्तान है इस मुल्क के अंदर। मैं वो बयान करना शुरू करूँ तो आपका टाइम सारा गुजर जाएगा। अब ज़रूरत ये थी अपनी साख बहाल करने के लिए। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ पूरे मुअद्दबाना तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब का फेलियर है। उनका काम था सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल करना और उस साख को बहाल रखना। उस बात का तकाजा ये था कि एक बड़ा बेंच होता, वो बेंच ना होता जिसको पाकिस्तान में एक आम आदमी भी उसकी तश्कील देखकर ये बात कह दे कि फैसला क्या है। छुट्टियां आती है और जजेस नहीं थे तो कोई जल्दी नहीं थी, इंतजार कर लेते। यहाँ पर कासिम सूरी साहब जो नाम आपने अभी लिया है, 3.5 साल से केस पड़ा हुआ है, 40,000 जाली वोट से इलेक्ट हुए हैं। लेकिन वो तो एक फर्द था, ये तो एक सूबे की फर्द की बात नहीं, ये बात वही है। सुबह वही है ना, सुबह पहले भी वही था, जस्टिस थे आपके लिए। रात को अदालत खोली थी तो अब उन्होंने उस हवाले से भी तो जल्दी फैसला जस्टिस ने खोली थी जब उनके सामने इस मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून ने मिलकर साजिश करके इस मुल्क में आइन तोड़ा था। ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उन पर वो इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन सब पे तो आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगता है। और जब आप वाज़े तौर पर आइन की नफ़ी कर दें, आइन कहता है इलेक्शन में, लेकिन उधर भी वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमारे रूलिंग की गलत तशरीह की और शाहबाज को, तो इसलिए हमें फ़ौरन फैसला। ये उनकी राय है, वही फैसला कि क्या पार्टी सदर की बात मानी जाए या पार्लियामानी लीडर की मानी जाए, ये फैसला था। एक फैसला था कि सदर ही सारी हैसियत रखता है, और ये हकीकत है कि सदर ही रखता है क्योंकि ठीक वो जो है पार्लियामानी लीडर वही अपॉइंट करता है। अब आपने उसकी नफ़ी कर दी कि नहीं, सदर की हैसियत नहीं है। दूसरी बात ये थी कि आइन की शिकें बड़ी वाज़े हैं कि कब आप इतलाक़ होता है डी सीटिंग का और इन सब बातों का।